अगर आप या आपके बच्चे एसआईआर के दौरान पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने जा रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ फॉर्म 6 भर देना ही काफी नहीं होगा। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में नया नियम लागू किया है। अब पहली बार वोटर बनने वाले हर आवेदक को अपने माता पिता से जुड़ी कुछ जानकारी भी देनी होगी। अगर ये जानकारी नहीं दी गई तो ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल है कि आखिर ये नया नियम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे नए वोटरों पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर नए वोटरों के माता पिता पिछले एसआईआर में शामिल नहीं थे तो क्या होगा? क्या इन भावी वोटरों का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा? तो चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में 30 जून से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए वोटरों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार वोटर बनने वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब जो भी व्यक्ति पहली बार वोटर आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 भरेगा, उसे अपने माता पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि आवेदक सही और पात्र मतदाता है या नहीं। इससे कई मामलों में बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत भी कम हो सकती है। अगर आपके माता पिता पहले एसआईआर अभियान में शामिल रहे हैं तो आपको उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम या नंबर, पोलिंग बूथ का पार्ट नंबर और मतदाता सूची में दर्ज उनका क्रमांक भरना होगा। लेकिन अगर माता पिता पिछले एसआईआर में शामिल नहीं थे तो क्या होगा? चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे नए मतदाताओं को नो का विकल्प चुनना होगा। वोटरों को अपने माता पिता के नाम के साथ उनका वोटर आईडी यानी ईपीआईसी नंबर दर्ज करना होगा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ये जानकारी दिए बिना ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बदलाव का मकसद मतदाता सूची को ऑथेंटिक और अपडेटेड बनाना है। आयोग चाहता है कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है उनका नाम सूची में जरूर रहे, और जिन लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, जैसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं या जिनका नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है, उनके नाम सूची से हटाए जा सके। इससे मतदाता सूची अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी बनेगी। हालांकि इस नए नियम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म 6 का प्रारूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत निर्धारित है। ऐसे में यदि उनमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसके लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना और गजट में संशोधन आवश्यक होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक ऐसा कोई संशोधन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। बहरहाल इस नए नियम का असर सबसे ज्यादा उन युवाओं पर पड़ सकता है जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं। अब उन्हें आवेदन करने से पहले अपने माता पिता के वोटर रिकॉर्ड की जानकारी जुटानी पड़ सकती है। दूसरी ओर एसआईआर अभियान के तहत 14 जुलाई को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 की दूसरी बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसमें उन नामों की समीक्षा की जाएगी जो मृत, दूसरे स्थान पर जा चुके, लंबे समय से अनुपस्थित या डुप्लीकेट की श्रेणी में हैं। साथ ही ऐसे मतदाताओं की भी जांच होगी जिनका रिकॉर्ड अभी तक सही तरीके से सूची से नहीं जुड़ पाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें और समय पर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करें। अगर मतदाता सूची में नाम, पता या किसी अन्य जानकारी में गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा ले। आयोग ने आम लोगों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है ताकि राज्य की मतदाता सूची पूरी तरह से सही और त्रुटि रहित तैयार हो सके। अगर आपको वोटर आईडी बनवाने, नाम जुड़वाने, नाम सुधारने या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से जुड़ी किसी भी जानकारी की जरूरत है तो आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in के माध्यम से भी जरूरी जानकारी हासिल
की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एसआईआर को लेकर हम लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में पहुंचे। आप सरलता पूर्वक समझ पाएं कि फॉर्म कैसे भरना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, और अगर कोई गलती हो जाए तो सुधार कैसे करना है। इसलिए हमारे चैनल द फोर्थ पिलर के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक ऐसी ही ज़रूरत की खबरें पहुंचाते रहें। हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको इस एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित और क्या जानकारी चाहिए या आपको कहां दिक्कतें आ रही हैं। अभी के लिए अलविदा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया।